साथियों, आज हम फाइलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फाइलिंग एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों ने तो सुना ही है जो ऑफिस या व्यापार से संबंधित है। उन लोगों ने भी सुना है जो ऑफिस और व्यापार से संबंधित नहीं है। जब भी हम फाइल या फाइलिंग की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक गत्ते का कवर आ जाता है जिसमें कागज रखे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये फाइलिंग या फाइल विषय जो है ये मैनेजमेंट वाले या ऑफिस मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए ही उपयोगी है, पर ऐसा नहीं है। फाइलिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। फाइलिंग की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। फाइलिंग की जरूरत प्रत्येक घर में होती है और हम सब कभी न कभी इस फाइलिंग का या फाइल का उपयोग करते हैं। वैसे तो फाइलिंग से अभिप्राय सभी अभिलेखों को, दस्तावेजों को नियमित ढंग से वर्गीकृत और तरतीबवार ढंग से यथास्थान रखने से है, ताकि उन्हें शीघ्रता से और आसानी से ढूंढा जा सके। ये जो मैंने फाइलिंग का आशय अभी आपको सुनाया है, इसमें कहीं भी कार्यालय या व्यापार का नाम नहीं आया है। आप सोचेंगे कि फाइलिंग तो कार्यालय से संबंधित है, क्योंकि आप जब भी किसी ऑफिस में गए हो वहाँ आपने फाइलें देखी है। ऑफिस में आपने ये शब्द भी सुने होंगे, कागज फाइल में रखा है, फाइल मिल नहीं रही है, फाइल निकालता हूँ, फाइल में पुटअप करो, फाइल में रख दो। पर कभी आपने सोचा है कि ये फाइल आपके जीवन से जुड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई अंक सूची होगी, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र होगा, कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड होगा, गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड या गरीबी रेखा से ऊपर का राशन कार्ड, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी होगा। इनमें से कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा। एटीएम होगा, बैंक की पासबुक होगी। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति के पास मैंने जिन चीज़ों के नाम लिए, या तो वो एक से अधिक चीज़ें या न्यूनतम एक न एक चीज़ जरूर होगी। अब इन चीज़ों को आप संभाल के रखते होंगे, जरूरत पड़ने पर इनको निकालते होंगे, इनका उपयोग करते होंगे। ये जो भी आप करते हैं, इनमें से किसी भी दस्तावेज को आप संभाल के रखते हैं या कहीं रखते हैं, जरूरत पड़ने पे उनको निकालते हैं या ढूंढते हैं या उनका उपयोग करते हैं या डुप्लीकेट बनवाते हैं। ये सारा काम संभाल के रखना, बिना संभाल के रखना, ये सब फाइलिंग है। संभाल के रखना व्यवस्थित फाइलिंग है और संभाल के नहीं रखना अव्यवस्थित फाइलिंग है। क्योंकि आप ऐसी कोई सी भी चीज जो भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है, उसको संभाल के रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होने पर कितनी बार कोई सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र की, आय प्रमाण पत्र की, निवासी प्रमाण पत्र की, वोटर आईडी की, बैंक पासबुक की, एटीएम की, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और उस समय हमको जन्म प्रमाण पत्र की, और हमको मिलता नहीं है। हम इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, पेटियों में ढूंढते हैं, अलमारियों में ढूंढते हैं, बस्तों में ढूंढते हैं, बैग में ढूंढते हैं। अगर हमें फाइलिंग के बारे में हमने पढ़ा होता और हमें फाइलिंग का ज्ञान होता, तो शायद इस प्रकार की कठिनाई वाली स्थिति से हम सामना नहीं करते।
और ऐसी स्थिति का सामना सबको करना पड़ता है। कभी न कभी ऐसी नौबत आती है कि या तो हम भूल जाते हैं कोई चीज़ रख कर के, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख देते हैं तो समय पे नहीं मिलती है, या असुरक्षित रख देते हैं तो समय पे नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के तमाम दस्तावेज़ों को सँभाल कर के रखना और ज़रूरत के समय उनको निकाल लेना, ये फाइलिंग है। अब इस प्रकार की ज़रूरत व्यवसाय में या ऑफ़िस में ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उससे संबंधित हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि फाइलिंग एक ऐसी चीज़ है, ऐसी व्यवस्था है, जिसका ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। अब हम इसकी चर्चा को ऑफ़िस की तरफ ले जाएँगे या व्यवसाय की तरफ ले जाएँगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तब एक बार फिर से मैं फाइलिंग व्यवस्था से अभिप्राय सभी अभिलेखों को नियमित ढंग से वर्गीकृत, संकेतीकृत यानी कोडिंग व तरतीबवार ढंग से यथास्थान रखने से है, ताकि उन्हें शीघ्रता से व आसानी से ढूंढा जा सके। फाइलिंग के आशय को हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि फाइलिंग से अभिप्राय दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के आधार पर रखने से है, ताकि किसी भी दस्तावेज को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता एवं सरलता से ढूंढा जा सके। और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पत्रों को सुरक्षित रखने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। पत्रों को इस ढंग से सुरक्षित रखा जाए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यथाशीघ्र निकाल कर देखा अथवा दिखाया जा सके। मैं सोचता हूँ आपको फाइलिंग का आशय बिल्कुल स्पष्ट और विस्तार से समझ में आया होगा। अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो कार्यालयीन फाइल या फाइल व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।